अव्यक्त महावाक्यों का सार ज्ञान मोती। बाप दादा ने कहा, समय आपकी रचना है और आप इसके रचता। लेकिन कई बार जब ब्राह्मण बच्चे भी किसी बात में पुरुषार्थ करने की बजाय समय पर छोड़ देते हैं तो उनको क्या कहेंगे? यह तो ऐसे हुआ जैसे प्रदर्शनी में तुम किसी अज्ञानी को समझाते हो या कोर्स करने के लिए बुलाते हो तो वह कहते हैं कि समय मिलेगा तो आएंगे। वह तो अज्ञान के कारण समय पर छोड़ते हैं क्योंकि वह समय के अज्ञानी है। लेकिन आपको तो ज्ञान है कि कौन सा समय चल रहा है, फिर अज्ञानियों के बोल क्यों बोलते हो? बाबा ने फिर कहा, एक तरफ तो कहते हो यह कल्याणकारी समय चल रहा है, सारे कल्प की कमाई का समय यही है, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का समय भी यही है। और क्या कहते हो, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का समय, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का समय, इसे कहते हो ना। तो ऐसे समय के ज्ञान वाले भी अर्थात सब कुछ जानने वाले भी वर्तमान समय को गंवाते हैं और आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। तो उनको क्या कहा जाए? जो आत्माएं समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं, क्या उन्हें क्रिएटर कहा जाएगा? जबकि समय आपकी रचना है और आप रचता हो और आप भी रचना के आधार पर चल रहे हो। इसलिए ध्यान रखो, क्रिएशन के आधार पर तुम क्रिएटर का पुरुषार्थ नहीं होना चाहिए। आप तो मालिक हो, वह आपकी रचना है, ये सदा याद रखो और समय से पहले अपनी तैयारी करो। ओम शांति। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मुझ रूह का करावनहार वह सुप्रीम रूह है। करावनहार के आधार पर मैं निमित्त करने वाला हूँ। मैं करनहार, वह करावनहार है। वह चला रहा है, मैं चल रहा हूँ। हर डायरेक्शन पर मुझ रूह के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा हुजूर हाजिर है। इसलिए हुजूर के आगे सदा मैं रूह भी हाजिर हूँ। सदा इसी कंबाइंड रूप में रहो।